तो ध्यान से देखो, पढ़ जाओ आपने। देखिए आज आपने हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक काल पढ़ा है ना बच्चों। आद्य ऐतिहासिक काल आपने पढ़ा, जिसे हम लोग जो है प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक, आज आप पढ़ेंगे हिस्टोरिक टाइम, यानी हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो देखिए ऐतिहासिक काल में क्या क्या पढ़ना है। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में आप क्या क्या पढ़ेंगे ध्यान से समझिए। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है प्रांजल? हिस्टोरिक। क्या कहते हैं? हिस्टोरिक। ठीक ना, ऐतिहासिक काल। ठीक, अब देखिए ऐतिहासिक काल में आपको पढ़ना क्या क्या जान लीजिए। देखिए पहले आप पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। फिर आप क्या पढ़ेंगे? फिर आप पढ़ेंगे उसके बाद विदेशी यात्री, मतलब जो विदेशी लोग भारत में आए हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक ना, विदेशी यात्री। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? साहित्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साहित्य। ठीक, देखिए पुरातात्विक स्रोत में दो आप पढ़ते हैं। क्या क्या? एक आप पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत में आप दो चीजों का अध्ययन करते हैं। किसकी चीज का? एक सिक्के का अध्ययन करते हैं और दूसरा अभिलेख का अध्ययन करते हैं। ठीक, सिक्के को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉइन, मतलब सिक्का। अलग अलग काल में किस किस सिक्के का प्रचलन है। जैसे यानी कि जो आपके यूनानी लोग थे वो सोने का सिक्का चलाते थे। जो आपके कुषाण लोग थे वो लोग जो है यानी शुद्ध सोने का सिक्का यूज करते थे। सातवाहन शीशे का सिक्का चलाते थे। हुमायूं जानते हैं? हुमायूं चमड़ा का सिक्का बनवाया था। चमड़ा का सिक्का, समझ गए ना, चमड़ा का सिक्का बनवाया था। शेरशाह सूरी जानते होंगे? शेरशाह सूरी वह जो है दाम रुपया असरफी चलवाया था। असरफी सुने होंगे, लोग कहते हैं ना कहा असरफी लेबर कहा, ऐसे कहते हैं। तो दाम रुपया असरफी कौन चलवाया था? शेरशाह सूरी। तो इसी में सब पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो सिक्का, क्वाइन, अभिलेख, यानी इसे हम लोग इपिक भी कहते हैं। ठीक ना, तो अभिलेख का भी अध्ययन करेंगे। साहित्य में किस चीज का अध्ययन करेंगे? ध्यान सुनिएगा। साहित्य में हम लोग यानी कि एक होता है धार्मिक, दूसरा क्या होता है? गैर धार्मिक। गैर धार्मिक, तो हम लोग एक धार्मिक का अध्ययन करेंगे, दूसरा गैर धार्मिक। धार्मिक का मतलब जो धर्म से रिलेटेड है, तो गैर धार्मिक मतलब जो धार्मिक ही नहीं है। ठीक, अब देखिए धार्मिक में हम लोग यानी कि जो धार्मिक है इसमें किसका किसका अध्ययन करते हैं? एक इसमें आते हैं ब्राह्मण। कौन आते हैं? ब्राह्मण जाते हैं। सबसे ज्यादा धर्म फॉलो करने वाले कौन होते हैं? ब्राह्मण। दूसरा कौन होते हैं? गैर ब्राह्मण। कौन होते हैं? गैर ब्राह्मण का मतलब जानते हो? जो ब्राह्मण नहीं, जो ब्राह्मण नहीं है, अदर कास्ट में आते हैं, गैर ब्राह्मण में आते हैं। अब गैर ब्राह्मण में दो चीज का अध्ययन करेंगे। किसकी चीज का? गैर ब्राह्मण में। तो आप गैर ब्राह्मण में अध्ययन करेंगे जैन का। किसका? जैन का मतलब जैन धर्म पढ़े ना, जैन रिलीजन। उसके बाद फिर आप बौद्ध रिलीजन। दो चीज का अध्ययन करेंगे। ठीक, अब उसके बाद ध्यान से आप देखिएगा, समझिएगा। तो तीन चीज का है पुरातात्विक स्रोत में किसका अध्ययन करेंगे? क्वाइन का और इपिक यानी अभिलेख का। ठीक, और अभिलेख का मतलब जैसे पत्थर पे, अभिलेख मतलब क्या समझते हैं? जैसे बड़ा बड़ा पहले इस समय पत्थर रहता था, पहले के समय पेन तो होता नहीं था लिखने के लिए, तो लोग कैसे लिखते पता है? जैसे ऐसे कोई जो है यानी कि पत्थर का कोई बड़ा सा स्टोन ले करके, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर का दीवार रहता था, गुफा रहता था। गुफा तो पूरा यानी कि पत्थर का ही बना रहता था, विशाल का गुफा। तो उसके दीवारों पर लोग उसी से चित्र वगैरह बना देते थे, खुरुज खुरुज करके। या कुछ लिखना होता था अपने लैंग्वेज में ना, तो उसी से लोग ले करके ऐसे ऐसे उसी पत्थर से, छोटा सा पत्थर लेते थे, नुकीला बनाते थे, उसी लोग लिखते थे। समझ गए? तो उसे हम लोग अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलेख। ठीक, विदेशी यात्री क्या है? जैसे जो विदेशी हमारे भारत में ज्ञान लेने के लिए कुछ विदेशी भारत में आए थे, कुछ विदेशी हमारे भारत में आक्रमण करने के उद्देश्य से आए थे ना, तो जो विदेशी हमारे भारत में आए थे हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, जैसे चीनी लेखक बहुत सारे हमारे भारत में आए हैं,
यूनानी रोमन राइटर बहुत ज़्यादा हमारे भारत में आए हैं, ठीक ना। उन लोगों ने अपना ज्ञान लेने के लिए आए, कुछ लोग जो है कुछ लोग समझने के लिए आए भारत में, व्यापार के उद्देश्य कुछ लोग आए, ठीक। उनके बारे में अध्ययन करेंगे। साहित्य में धार्मिक गैर धार्मिक है, ठीक ना। तो धार्मिक में आप ब्राह्मण के बारे में पढ़ेंगे, गैर ब्राह्मण पढ़ेंगे ना। ब्राह्मण को आप जानते हैं, ब्राह्मण के बारे में पढ़ेंगे। गैर ब्राह्मण में जैन धर्म बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। जैन धर्म क्या है, महावीर स्वामी जैन धर्म के मेन व्यक्ति हैं, ठीक। बौद्ध धर्म के कौन मेन व्यक्ति हैं, तो बौद्ध धर्म के बुद्ध भगवान है, महात्मा बुद्ध भगवान, जिन्हें विष्णु भगवान का अवतार लोग ऐसा मानते हैं, ठीक ना। तो इन सब चीजों का आप अध्ययन करेंगे, ठीक। तो अब वीडियो इसमें बन जा रहा है, तो आप घर पे देख करके नोट भी कर सकते हैं, ठीक। हम आगे पढ़ाते हुए चल रहे हैं, आप ध्यान से देखते हुए चलिए, ठीक है। एक एक पॉइंट बता रहे हैं। तो सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत में हम क्या पढ़ेंगे, सिक्के का। हम क्या पढ़ेंगे, सिक्का। तो अब हम लोग देखते हैं सिक्के के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक। पुरातात्विक स्रोत हेडिंग रहेगा। देखिए ध्यान देंगे, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, ध्यान से देखिएगा बच्चों। पुरातात्विक स्रोत में हम पहले सिक्के के बारे में पढ़ते हैं। सिक्का, सिक्का, ठीक है, सिक्का। दूसरा क्या है, अभिलेख। तो पहले सिक्का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, अभिलेख। तो सिक्के में ध्यान से देखिएगा, सिक्के में देखिए सिक्का, ये जो आपका कॉइन है, कॉइन देखिए अलग अलग काल में अलग अलग सिक्कों का प्रचलन था, अलग अलग काल में अलग अलग सिक्कों का प्रचलन था। सिक्का पढ़ने में ही एक चीज आप पहले समझ लीजिए, सिक्कों का जो स्टडी होता है, जैसे कोशिका का स्टडी करना क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है, यही ना, साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, ठीक। सेल का स्टडी साइटोलॉजी होता है। तो वैसे सिक्के यानी कॉइन का जो स्टडी होता है वो क्या कहलाता है, कॉइन का जब आप स्टडी करेंगे तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक कहलाता है, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं, ध्यान समझिएगा, सिक्का में अलग अलग काल में किस किस सिक्के का प्रचलन था। तो देखिए सबसे पहला जो आपका काल आता है, पहला काल हम लोग देखते हैं, पहले आता है सिंधु काल। कौन सा काल, सिंधु काल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक। समझ आ रहा है कि नहीं, ये तो पढ़े भी हो। सिंधु काल में किस सिक्के का प्रचलन था पता है, सिंधु काल में मिट्टी के सिक्के का प्रचलन था। किसका, मिट्टी के सिक्के। सिंधु काल में मिट्टी के सिक्के का प्रचलन था, ठीक है। मिट्टी के सिक्के को हम लोग किस नाम से जानते थे पता है, टेराकोटा के सिक्के। किस सिक्के के, टेराकोटा, टेराकोटा। मिट्टी के सिक्के को किस नाम से जानते थे, टेराकोटा के नाम से। यानी सिंधु काल में मिट्टी के सिक्के का क्या था, प्रचलन था। क्या था, प्रचलन था, ठीक है। अब एक फिर उसके बाद का जो काल आता है वो मौर्य काल आता है। मौर्य काल, देखिए बच्चों मौर्य काल में 3 प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। कौन कौन से, ध्यान समझिएगा, यहाँ बना देते हैं। देखिए मौर्य काल में जो पहला सिक्का था उसका नाम था आहत सिक्का। क्या नाम था, आहत। दूसरा सिक्का था पंचमार, तीसरा सिक्का था पान, ठीक है। ध्यान से, आहत सिक्का क्या होता है, आहत सिक्का, आहत सिक्का में क्या होता था बच्चों, पहले के समय में, ध्यान सुनिएगा, पहले के समय में जो सिक्का बनाया जाता था ना, वो कुछ सिक्के धातु के भी बनाए जाते थे। जैसे अब इस सिचुएशन, इस सिस्टम में, इसमें तो लगभग धातु के भी सिक्के बने। सिंधु काल में मिट्टी के सिक्के बनते हैं, मिट्टी की सिक्का, ठीक ना। अब इसमें आहत सिक्का, आहत सिक्के पर क्या होता था ना, इसको पीट पाट करके इसमें डिजाइन बना दिया जाता था। आहत सिक्कों में क्या किया जाता है, इसको पीट, आहत का मतलब देखो, आहत नाम क्यों पड़ा पता है, उसको आहत करते थे। आहत का मतलब पीट पीट करके उस पर कोई डिजाइन बनाते थे, ठीक। तो आहत सिक्कों में जो है इसमें डिजाइन बना रहता था। इस सिक्कों में क्या बना रहा था, डिजाइन। डिजाइन का मतलब कोई ना कोई चित्र बना देते थे, ठीक ना, पीट पीट करके। पंचमार जो सिक्का होता था, ये 5 धातु से मिलाकर बनाया जाता था। कितने धातु, 5 धातु। अब 5 धातु के समय में कुछ भी रहा हो, 5 धातु मिला करके पंचमार का सिक्का बनाया था। समझ में आ रहा है, तो चला रहा है। उसके बाद पण सिक्का है। कौन सिक्का, पण सिक्का। पण सिक्का की खासियत ये थी, इसमें कुछ चांदी, चांदी जानते हैं ना, सिल्वर, इसमें कुछ चांदी के अंश मिले थे। इसमें कुछ चांदी क्या होता है,
एक धातु होता है, ये विद्युत का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है ना, चांदी। तो इसमें कुछ किसके अंश मिले थे? चांदी के कुछ अंश मिले थे। किस सिक्का में चांदी का अंश मिले? सिल्वर के कुछ अंश किसमें मिले थे? पर्ण से, पर्ण सिक्का में। किसमें? पर्ण सिक्के में आया। तो मौर्य काल में 3 सिक्के थे, आहत, पंचमाल, पर्ण। आहत सिक्के में डिजाइन बना था ना, पंचमाल 5 धातु को मिला करके बनाया गया था, पर्ण सिक्के में चांदी के कुछ अंश मिले थे। कितना क्लियर है? अब देखो अगला सिंधु काल में हो गया, मौर्य काल में हो गया। उसके बाद अगला आता है यूनानियों का काल, ठीक, यूनान, जिसे हम लोग हिंद यूनानी कहें चाहे यूनान कहें, ठीक, यूनान काल। अच्छा, यूनान के लोग, यूनान काल में यूनान के ही लोग रहते हैं, तो यूनान काल में कौन सा सिक्का प्रचलित था यूनान काल में? तो इस समय में जो है सोने के सिक्के का प्रचलन था। किसका? सोने के सिक्के। अब सोचो उस समय, इसीलिए उस समय सोने के सिक्के चलते थे। इस समय कौन सा सिक्का प्रचलित था यूनानियों के समय में? यूनान काल में। यूनान काल में सोने के सिक्के प्रचलित थे। कौन से सिक्के? सोने के। उसके बाद अगला जो काल आता है वो आता है कुषाणों का काल। किसका काल? कुषाण। ये सब काल अभी आप पढ़ें, जैसे मौर्य काल पढ़ाएंगे आपको, यूनान काल, कुषाण काल, ये तो हम सिक्के के बारे में पढ़ा रहे हैं, किस काल में कौन कौन से सिक्के प्रचलित हैं, ठीक ना। अभी सिंधु काल आप पढ़ चुके हैं, मौर्य काल, यूनान काल, कुषाण, इन सब के बारे में अभी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। अब आगे आप इन सब के सभी बारे में पढ़ेंगे। तो कुषाण काल में कौन सिक्के प्रचलित थे? देखो ये सोने के सिक्के सबसे पहली बार, देखिए सबसे पहले सोने के सिक्के स्टार्ट किए थे कौन? किस लोगों ने स्टार्ट किया था? यूनान के लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक। तो सोने के सिक्के लॉन्च करने वाले, यूनान करने वाले सबसे पहले यूनानी थे। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले सोने के सिक्के का प्रचलन किस काल में था? यूनान काल में। किस काल में? यूनान काल। उसके बाद कुषाण वालों ने क्या किया था? कुषाण वालों ने शुद्ध सोने के सिक्के चालू किए। क्या? शुद्ध सोने के सिक्के। सोना मतलब गोल्ड, सोना मतलब गोल्ड। तो शुद्ध सोने के सिक्के स्टार्ट किए। कौन स्टार्ट किए? कुषाणों ने शुद्ध सोने का सिक्का स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद जो अगला आता है आपका ई वाला, ए में देखिए आपके गुप्त काल आता है। कौन सा काल? गुप्त काल। देखिए गुप्त काल में भी कई प्रकार के सिक्के का प्रचलन था। जैसे गुप्त काल में इसमें भी सोने का सिक्के का प्रचलन था, सोने के सिक्के का प्रचलन था, ठीक। उसके बाद इसमें अशुद्ध सोने का भी सिक्के का प्रचलन था, ठीक ना। और उसके बाद इसमें चांदी के सिक्के का भी प्रचलन था, वो भी चांदी में शुद्ध बन रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक। इसमें देखिए, इसमें शुद्ध चांदी के सिक्के का प्रचलन था, शुद्ध चांदी के सिक्के का प्रचलन था। अच्छा, शुद्ध चांदी के गुप्त काल में शुद्ध चांदी के सिक्के का प्रचलन किस राजा महाराजा के समय प्रचलित था? तो पता है, तो जो शुद्ध चांदी के सिक्के का प्रचलन था वो एक राजा थे, चंद्रगुप्त सेकंड को जानते हो? नाम कभी सुने हो? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के समय गुप्त काल का राजा था चंद्रगुप्त सेकंड, सम्राट था। इसके समय में शुद्ध चांदी के सिक्के का प्रचलन था, ठीक। यहाँ पे ध्यान दो, समझ में आ रहा है? तो इस तरफ ध्यान दो। अगला आपको क्या है? अगला है इसमें मयूर सिक्का। ध्यान सुनिएगा, मयूर सिक्का। देखो मयूर सिक्के का प्रचलन था, मयूर सिक्का का प्रचलन था, नाम था मयूर सिक्का, ठीक है। तो मयूर सिक्के का जो प्रचलन था ये किस राजा के समय प्रचलित था? पता है? समुद्रगुप्त को का नाम कभी सुने हो गया? समुद्रगुप्त के समय मयूर सिक्का प्रचलित था, ठीक। उसके बाद गुप्त काल में और भी सिक्का प्रचलित था, एक था कौड़ी सिक्का। क्या था? गजब का नाम है, देख रहे, कौड़ी का सिक्का, देख रहे ना, कौड़ी का सिक्का भी समय प्रचलित था, समझ गए ना। तो ये सब सिक्के उस समय प्रचलित थे। गुप्त काल के बाद अगले सिक्के के काल में जो अगला काल जो आता है वो आता है सातवाहन काल, ठीक ना। सातवाहन या सातवाहन, देखिए मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक। तो वीडियो तो बन ही रहा है, आप सब कभी भी देख सकते हैं, ठीक ना। अगला काल देखिए, नेक्स्ट काल, ध्यान से देखो। अगला जो काल है ये पढ़ा सातवाहन। कौन सा? सातवाहन। सातवाहनों के समय कौन सा सिक्का प्रचलित था? शीशे का सिक्का। कौन सा सिक्का? शीशा का सिक्का।
सीसा का सिक्का प्रचलित था सातवाहनों के समय में, ठीक ना। उसके बाद देखिए अब देख रहे हैं अगला जो आता है जी, अगला जो आता है आपका जो है ये हुमायूं, हुमायूं, ठीक ना। हुमायूं के समय कौन सा सिक्का प्रचलित था? चमड़ा का सिक्का। कौन सिक्का? चमड़ा का। अब देख रहे हैं सिक्के का देखिए सातवाहनों के समय सीसा का सिक्का चलता है। सीसा जानते हो ना, सीसा ग्लास, ठीक। तो शीशे का सिक्का प्रचलित था सातवाहनों के समय। हुमायूं के समय कौन सिक्का चलता था? प्रचलित चमड़ा का सिक्का। देखो चमड़ा का सिक्का, एक क्वेश्चन पूछा भी, चमड़े का सिक्का किसके काल में प्रचलित था? हुमायूं। किसके काल में? हुमायूं के काल में, ठीक ना। मतलब हुमायूं एक राजा था, ठीक। तो हुमायूं जो है एक बादशाह था, राजा था। हुमायूं ने चमड़ा का सिक्का चलाया था। चमड़ा जानते हो, जैसे हुमायूं मुस्लिम था, ये क्या किया था, मतलब कि जैसे गाय हो गए, भैंस हो गए, इन सब के जो चमड़े होते हैं उस देखिए पहले ये राजा था, मुस्लिम राजा था। तो ये जो है मुस्लिम राजा, और हमारे भारत में राजा था, तो मुस्लिम राजाओं में इन लोगों की टेंडेंसी रही है जो है, तो ये लोग क्या करते थे कि चमड़ा निकाल करके उसका सिक्का बनाते थे, गोला गोला करके, समझ गए। तो हुमायूं ने कौन सा सिक्का चलाया? चमड़े का सिक्का चलाया, ठीक ना। अगला देखिए, अगला है आपका शेरशाह सूरी। कौन सा है? शेरशाह। अगला आता है शेरशाह सूरी। शेरशाह, देखिए शेरशाह सूरी ने कौन कौन सा सिक्का चलाया? देखिए शेरशाह सूरी 3 प्रकार का सिक्का चलाया है। कौन कौन सा? देखिए शेरशाह सूरी ने पहला सिक्का इसने चलाया था दाम। क्या चलाया था? दाम। दूसरा रुपया, तीसरा असरफी। लोग कहते नहीं, यही असरफी कहते नहीं कि तुम वहां जा रहे हो, तुमको असरफी कोई मिल जाएगा, क्या कहते हैं लोग ना उसके सेंस में, तो लोग यही एग्जाम्पल देते हैं असरफी का, ठीक ना। तो देखो दाम जो चलावाया था इसने तांबे का चलाया था, कापर का, इसका मतलब तांबा का। दाम जो सिक्का चला था किसका था? तांबा का था, कापर का। असरफी जो था सोने का सिक्का था, किसका? गोल्ड का। एयू मतलब गोल्ड का सिक्का, ठीक ना। देखिए शेरशाह सूरी 3 प्रकार का सिक्का चला है। कौन कौन सा? दाम, रुपया, असरफी। तो दाम तांबे का था, रुपया अलरेडी चल रहा है, रुपया अब हो गया ना, रुपीज। असरफी सोने का सिक्का था। तो टोटल हमने आपको आज के वीडियो में ये मैंने बताया कि सिक्का किस किस काल में कौन कौन से सिक्के का प्रचलन था, समझ गए। तो आज आपने इतना सीखा, इसके आगे का वीडियो हम आपको हिस्ट्री में कल प्रोवाइड करेंगे, ठीक ना। आज के लिए इतना।